दोस्तों बिग बॉस के अंदर कल एक टास्क हुआ था जिस टास्क के दौरान जो पूजा है उनको अपनी मूवी के लिए कास्टिंग करनी थी। वहां पूजा ने जो कास्टिंग की वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और लोगों ने वो कास्टिंग रिजेक्ट कर दी। वहां पर भी पूजा और उनकी टीम इस चीज को लेकर खुश थी। उन्हें लग रहा था कि जो बेबिका को विलन का किरदार मिला है उसकी वजह से कास्टिंग को रिजेक्ट किया गया है। सच्चाई तो ये थी कि कोई भी कास्टिंग सही नहीं थी बेबिका के अलावा। जहाँ तक है मनीषा की बात, मनीषा को जो रोल दिया गया था वो भी काफ़ी ज़्यादा फेक था। साथ में जिया का हीरोइन का रोल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो तो पूजा महान है, पूजा महान तो कभी अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसके अलावा जो पूजा 2 हफ्ते से हेट फैला रही है मनीषा के लिए, उसके बाद लोगों का जो दिमाग है वो पूजा की तरफ डाइवर्ट हो गया है, यानी कि पूजा से को नफरत मिलने लगी है। लेकिन शायद पूजा मैडम को ये बात समझ में नहीं आ रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले पूजा को जो है मेडिकल रूम में बुलाया गया था और मेडिकल रूम में वो काफ़ी अंदर तक, मतलब काफ़ी टाइम तक वो थी। जब पूजा मैडम बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है और लोगों को टोंट मारती हुई दिखाई देती है कि हम तो तुम्हारी उम्र में ये करते थे वो करते थे। अरे भाई पूजा मैडम को कोई बताओ कि भाई उम्र में सबका जिसका मन होता है उसका अलग करने का मन होता है। अब सब आपकी तरह थोड़े ही ना करेंगे जो अपने पप्पा को किस करके बैठ जाएंगे। भाई सबका अलग अलग विचार है, सबका अलग अलग करना है। पर पूजा मैडम को तो अपना, मैं इंडस्ट्री से हूँ, मैंने 100 साल या 100 साल की तो उम्र भी नहीं है, मैंने इतने साल इंडस्ट्री में गुजारी, ये है वो है, मतलब मैडम को बस अपना ही रहता है। इसके अलावा जो आजकल हेट फैलाई जा रही है वो दरअसल मेकर्स का प्लान है, वो किसी और का प्लान नहीं है, वो मेकर्स का प्लान है। पूजा को अंदर बैठ के पूरी स्क्रिप्ट समझाई गई जहाँ पर बताया गया कि मनीषा को किस तरीके से टारगेट करना है जिससे कि मनीषा इस गैंग से निकल जाए। आशिका तो इस हफ्ते निकलना आशिका का लगभग तय है और इस तरीके से मनीषा को भी एल्विश और अभिषेक से अलग कर दिया जाए जिससे कि मनीषा की वोटिंग कम हो जाए और मनीषा बाहर हो जाए और जो इनके जो फेवरेट वाली टीम है उसमें से लगभग 3 कैरेक्टर आ जाए टॉप 5 के अंदर, क्योंकि अभिषेक और एल्विश का लगभग तय होना, जो मतलब टॉप 5 में जाना तय है। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट समझाई गई है। अब एक खबर और आ रही है कि मनीषा का जब वो अंदर बुलाया गया था, जो ऑफिस उनका बना हुआ था उसमें बुलाया गया था और मनीषा का इंटरव्यू वो ले रही थी, ऑडिशन ले रही थी। उस वक्त में उससे पहले वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। अब लोगों का कहना यह है कि उसके हाथ में मोबाइल था, यानी कि पूजा के हाथ में मोबाइल था, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर थे, कि वो स्क्रिप्ट थी। दरअसल जब वो वहाँ पर बैठी हुई है तो टेबल के नीचे से एक पेपर सा कुछ वो ले रही है और उसको बाद में जेब में रख रही है। ये भी हो सकता है कि वो अपनी च्युइंगम खा रही हो, च्युइंगम वहाँ से निकाल रही हो और उसको फिर जेब में रख रही हो। तो दूर से दिखाई दे रहा है, कुछ साफ उसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है या च्युइंगम खाई जा रही है। खैर आपको क्या लगता है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।